लेसन नंबर 26, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जिस तरह से हमने पिछली वीडियोस में 5 लॉज डिस्कस किए थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो लॉज हैं वो 5 हैं। पहला लॉ है क्लोजर लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है आइडेंटिटी, चौथा है इनवर्स लॉ, पांचवा है कम्यूटेटिव लॉ। आइए इनको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहला लॉ है क्लोजर लॉ। यहां से इस तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इंप्लाइज ए इंटू बी, ये भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक रियल नंबर है 3/5, दूसरा रियल नंबर है 7/13। ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, 3/5 डॉट का सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, 7/13 तो ऊपर बन जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन होती है रैशनल नंबर, तो हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ ये भी एक रियल नंबर है। इसकी सिंपल एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 एक नंबर है और 5 एक नंबर है। ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इंप्लाइज 3 इंटू 5, तो ये आएगा 15। 15 भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब सादा अल्फाज में ही हुआ, हमारे पास कोई सी भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर आएगा। दो रियल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक रियल नंबर है। इसको वर्डिंग में हम इस तरह लिखेंगे, any two real numbers is also a real number। तो ये था क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। थैंक यू।